नमस्कार। सनातन धर्म में ना एक विचार है जो हमेशा से बहुत जिज्ञासा जगाता है। 84 लाख योनियां। जी। ये शब्द सुनते ही लगता है कि कितनी बड़ी संख्या है। पर क्या ये सिर्फ एक गिनती है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है, आत्मा के विकास से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, ये सवाल मन में आता ही है। 84 लाख संख्या तो खैर बहुत बड़ी है, ध्यान खींचती है, पर इसका जो असली महत्व है ना, वो इस गिनती से कहीं ज्यादा है। हम्म। ये असल में आत्मा की एक बहुत लंबी यात्रा है, उसका प्रतीक है। एक तरह का आध्यात्मिक रूपक कह सकते हैं आप। अच्छा। एक ऐसा सफर जो शायद अचेतन से शुरू होता है और पूरी तरह चेतन होने तक चलता है। मतलब स्थूल शरीर के अनुभव से लेकर सूक्ष्म अस्तित्व की समझ तक। तो आज हम इसी पेचीदा और मजेदार विषय की गहराई में उतरते हैं। जी। हमारे जो स्रोत हैं वो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण। इनमें इस पर काफी कुछ कहा गया है। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये 84 लाख योनियों का चक्र, ये सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब सिर्फ संख्या नहीं गिननी, सही। आत्मा इसमें घूमती क्यों है, आगे कैसे बढ़ती है, और इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है। हर योनि की अपनी क्या अहमियत है। चलिए तो शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। सबसे पहले सृष्टि कैसे बनी और जीवन के अलग अलग रूप कैसे आए। शास्त्रों में वर्णन है ना पंचमहाभूतों का। हाँ, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हें सृष्टि का आधार माना गया है। तो इनसे जीवन के रूप कैसे बने? ऐसा मानते हैं कि हर शरीर, चाहे वो पेड़ का हो, कीड़े का, जानवर का या इंसान का, वो इन्हीं 5 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। अच्छा। ये तत्व ही वो कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, जिनसे अलग अलग योनियों के लिए शरीर बनते हैं, ताकि आत्मा उनमें रहकर अनुभव ले सके। और फिर ब्रह्मा जी ने जीवन को बांटा, क्लासिफाई किया। मनुस्मृति में है शायद इसका जिक्र। हाँ, मनुस्मृति के पहले अध्याय में ही है। एक श्लोक आता है, अंडज स्वेदजम चैव जरायुजमुद्भिजम तथा। मतलब जीवन पैदा होने के 4 मुख्य तरीके बताए हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं ये, और क्या ये आज की साइंस से कुछ मिलते जुलते हैं? दिलचस्प सवाल है। पहला है अंडज। अंडे से पैदा होने वाले। बिल्कुल, जैसे पक्षी, सांप, मगरमच्छ, मछलियां। फिर दूसरा है जरायुज। जरायुज मतलब? जो जरायु यानी गर्भ की झिल्ली से ढके हुए पैदा होते हैं, गर्भ से, जैसे हम इंसान और ज्यादातर स्तनधारी जानवर। अच्छा। और बाकी 2 वो थोड़े कम सुने हुए लगते हैं। तीसरा है स्वेदज। माना जाता है कि ये स्वेद मतलब पसीना, नमी या गर्मी जैसी स्थितियों से पैदा होते हैं। जैसे कीट पतंगे, जूं या बहुत छोटे जीव। ये शायद उन जीवों की तरफ इशारा है जिनका जन्म हमें सीधे गर्भ या अंडे से होता नहीं दिखता। और चौथा है उद्भिज, जो जमीन फाड़ कर ऊपर निकलते हैं। पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियां। तो उत्पत्ति के ये 4 तरीके ही आगे चलकर 84 लाख योनियों का बेस बनते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पुराने विचारकों ने जीवन की शुरुआत को कितने अलग अलग तरीकों से देखा था। ये 4 कैटेगरी ही वो बड़ा फ्रेमवर्क बनाती हैं जिसे हम 84 लाख योनियों का चक्र कहते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है मतलब? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये अस्तित्व के अलग अलग लेवल और रूपों को समझने की कोशिश है। अब आते हैं उस फेमस नंबर पर 84 लाख। इसका सबसे ज्यादा डिटेल शायद गरुड़ पुराण में है। ये नंबर बंटा हुआ कैसे है? हाँ, गरुड़ पुराण के प्रेतखंड का इसका काफी साफ जिक्र है। वहाँ अलग अलग तरह के जीवों की संख्या बताई गई है और उन सबको मिलाकर 84 लाख बनता है। वो संख्याएं क्या हैं? ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस जीव को कितना वेटेज दिया गया है। हाँ, तो गरुड़ पुराण के हिसाब से पानी में रहने वाले यानी जलचर 9 लाख। 9 लाख। स्थिर रहने वाले यानी पेड़ पौधे, स्थावर, वो 20 लाख। 20 लाख सबसे ज्यादा। हाँ, फिर कीड़े मकोड़े, कृमि 11 लाख, पक्षी उड़ने वाले 10 लाख, पशु मतलब चौपाए, जमीन पर रहने वाले जानवर 30 लाख। 20 लाख पशु। और मनुष्य 4 लाख। अगर इन्हें जोड़ू 9 + 20 + 11 + 10 + 30 + 4, हाँ, ये तो बराबर 84 लाख हो गया। ये नंबर तो हैरान करने वाले हैं। 20 लाख तरह के पेड़ पौधे, 30 लाख तरह के जानवर। क्या इन नंबर्स को लिटरली लेना चाहिए या ये सिंबॉलिक हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है।
कई जानकार मानते हैं कि ये संख्याएं शायद एकदम सटीक गिनती न होकर सिंबॉलिक ज्यादा हैं। अच्छा। इनका मकसद है जीवन की जो अकल्पनीय विविधता है ना, सृष्टि कितनी विशाल है, वो दिखाना। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान इस विराट जीवन चक्र का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। और ये जो मनुष्यों की 4 लाख योनियां बताई, इसका क्या मतलब? क्या इंसानों के भी 4 लाख टाइप हैं? यहाँ योनि का मतलब शायद फिजिकल टाइप से ज्यादा अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां, स्वभाव, चेतना के लेवल। मतलब इंसान के जीवन में ही इतने तरह के अनुभव, कर्म, आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं हैं कि उन्हें 4 लाख कैटेगरी में बांट दिया। कोई राजा है, कोई गरीब, कोई ज्ञानी, कोई बिल्कुल अज्ञानी, कोई सात्विक है, कोई तामसिक। ये सब मनुष्य योनि के अंदर की अलग अलग अवस्थाएं या सब योनियां कह सकती हैं आप। समझ गया। तो ये सिर्फ बाहर का रूप नहीं, अंदर की अवस्थाओं का भी वर्गीकरण है। अब मेन सवाल, आत्मा इन योनियों से गुजरती कैसे है? क्या ये एक सीधी लाइन में ऊपर जाने जैसा है? गरुड़ पुराण में ही एक इशारा मिलता है, जीवः सागर तटात आरंभ्य मनुष्यत्वम प्राप्यते। इसका मतलब जीव की यात्रा सागर तट यानी जलचर से शुरू होकर धीरे धीरे मनुष्य तक पहुंचती है। ये क्रम से विकास की तरफ इशारा तो करता है, पर ये हमेशा सीधी रेखा में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा सीधी रेखा में क्यों नहीं? क्या आत्मा नीचे की योनियों में भी जा सकती है? हाँ, यहीं पर कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। आमतौर पर माना जाता है कि आत्मा अनुभव लेकर, सीखते हुए ऊंची चेतना वाली योनियों की तरफ बढ़ती है। लेकिन मनुष्य योनि में पहुंचकर जहां कर्म करने की आजादी और समझ ज्यादा होती है, हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्म करता है, हिंसा, अधर्म, अज्ञान में डूबा रहता है, तो उसकी चेतना का लेवल गिर सकता है और उसे वापस नीचे की योनियों में, जैसे पशु, कीट वगैरह में जन्म लेना पड़ सकता है। तो मनुष्य योनि एक तरह का चौराहा है, जहां से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे गिरने का खतरा भी है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए इसे इतना जरूरी और दुर्लभ माना गया है। ये वो स्टेज है जहां आत्मा अपने फ्यूचर की डायरेक्शन तय करने की सबसे ज्यादा पावर रखती है। इस क्रमिक विकास के हर स्टेप पर आत्मा सीखती क्या है, जैसे जलचर से इंसान बनने के सफर में? इसे हम चेतना के विकास के पड़ाव या माइलस्टोन की तरह देख सकते हैं। जैसे जलचर, मान लीजिए मछली, यहाँ चेतना बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर सेंसेशन, महसूस करना और जिंदा रहने की बेसिक इंस्टिंक्ट। शायद यहाँ से गति और प्रवाह का पहला पाठ मिलता है। फिर स्थावर यानी पेड़ पौधे, यहाँ स्थिरता, सहनशीलता, बिना रिएक्ट किए मौसम हालात सहना, ये गुण डेवलप होते हैं। धैर्य का एक बहुत लंबा पाठ। सही। फिर कृमि, कीड़े मकोड़े, यहाँ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तेज होती है। खाना ढूंढना, बच्चे पैदा करना, खतरों से बचना, चेतना थोड़ी और एक्टिव। फिर पक्षी, आजादी, आसमान का फैलाव, उड़ने का अनुभव। शायद यहाँ से एक ब्रॉडर व्यू और लिमिट से परे जाने की पहली झलक। और पशुओं में भावनाएं, इमोशंस, प्यार, डर, गुस्सा, ममता, सोशल बिहेवियर, झुंड में रहना, परिवार का एक शुरुआती रूप। चेतना और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और आखिर में मनुष्य? हाँ, मनुष्य योनि में बुद्धि, विवेक, तर्क, सेल्फ अवेयरनेस, सही गलत का फैसला करने की क्षमता और सबसे जरूरी खुद को और परमात्मा को जानने की संभावना पैदा होती है। बेकार नहीं है। फिर भी शास्त्रों में बार बार मनुष्य जन्म की इतनी तारीफ क्यों है? गरुड़ पुराण का वो श्लोक भी है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, मतलब जीवों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसकी खास वजह क्या है? बाकी योनियों में क्या कमी है? मुख्य वजह है विवेक और कर्म स्वतंत्र, मतलब सोचने समझने की शक्ति और कर्म चुनने की आजादी। अच्छा। दूसरी योनियों में जीव ज्यादातर अपनी सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स और पिछले कर्मों के फल भोगने के हिसाब से जीते हैं। उनमें नैतिक चुनाव करने या मोक्ष के लिए कोशिश करने की क्षमता या तो होती नहीं या बहुत कम होती है। मनुष्य ही अकेली योनि है जहां बुद्धि इतनी विकसित है कि वो धर्म समझ सके, शास्त्र पढ़ सके, आत्मचिंतन कर सके और सोच समझकर ऐसे कर्म कर सके जो उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे। तो मनुष्य शरीर एक तरह का टूल है जिसे मोक्ष पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसे अक्सर एक पुल या नाव कहा गया है, जिसकी मदद से आत्मा इस भव सागर यानी दुनिया को पार कर सकती है। अच्छा। ये वो मौका है जहां आत्मा सिर्फ भोग योनि से निकलकर
कर्म योनि और फिर ज्ञान योनि में जा सकती है। इसीलिए ये इतना रेयर और कीमती है। ये जो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट है, क्या इसका कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है? क्या ये सिर्फ अलग-अलग जीव हैं या चेतना के लेवल्स का मैप है? यहीं पर ये कॉन्सेप्ट और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, इसे चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के विकास के अलग-अलग लेवल या सीढ़ियों के सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। चेतना के लेवल? वो कैसे? थोड़ा और समझाएंगी? सोचिए, चेतना एक सीढ़ी जैसी है। ठीक है। सबसे नीचे जड़ चेतना, जैसे पत्थर या खनिज में, जहाँ चेतना लगभग सोई हुई है। हालांकि यहाँ पेड़ पौधों को स्थावर में गिना, जिनमें जीवन तो है पर चेतना बहुत अविकसित है। फिर संवेदन चेतना, कीड़े, जलचर वगैरह में, जहाँ सेंस एक्सपीरियंस मेन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी है। फिर गति और भाव चेतना, पक्षियों, पशुओं में, जहाँ मूवमेंट, इमोशंस, सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है। और फिर मनुष्य? हाँ, बुद्धि चेतना इंसानों में, जहाँ लॉजिक, रीजन, सेल्फ अवेयरनेस, मॉरल सेंस का विकास होता है। और इसके ऊपर भी कुछ है? हाँ, अधिबुद्धि चेतना या सुपर कॉन्शियसनेस, ये मनुष्य लेवल से भी ऊपर है, जो योगियों, सिद्ध पुरुषों, मुक्त आत्माओं में मिलती है। ये दिव्यता या परमात्मा से जुड़ने की अवस्था है। तो ये यात्रा मनुष्य पे खत्म नहीं होती, मतलब इंसान बनना एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है पर आखिरी मंजिल नहीं। बिल्कुल। मनुष्य योनि वो खास जंक्शन है जहां से आत्मा या तो वापस नीचे फिसल सकती है या फिर कोशिश करके ऊपर उठकर सुपर कॉन्शियसनेस या ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ सकती है। अच्छा। लक्ष्य सिर्फ इंसान बनना नहीं, बल्कि इंसान बनकर इस जन्म मरण के चक्र से ही आजाद हो जाना है। दूसरे शास्त्र जैसे भागवत पुराण इस चक्र के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो भी यही मानते हैं? हाँ, भागवत पुराण में भी भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को समझाते हुए आत्मा के इस आने जाने की बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? भाव यही है कि जब तक आत्मा अज्ञान और कर्मों के बंधन में है और परमात्मा से अपना असली रूप नहीं पहचान लेती, तब तक उसे इस दुनिया में अलग अलग योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इस पूरे 84 लाख योनियों के चक्र का निचोड़ क्या निकला? ये बस एक अंतहीन घूमना है या इसका कोई पर्पस है? इसे 4 शब्दों में समझ सकते हैं: भ्रमण, भोग, बोध और मुक्ति। भ्रमण यानी आत्मा अलग अलग योनियों में घूमती है। भोग मतलब उन योनियों में रहकर अपने कर्मों का सुख दुख एक्सपीरियंस करती है। बोध यानी उन अनुभवों से सीखती है, ज्ञान मिलता है, चेतना डेवलप होती है। और मुक्ति? और आखिर में मुक्ति। मनुष्य योनि में मिले विवेक और ज्ञान से जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तो वो इस चक्र से आजाद हो जाती है। क्या कोई कहानी या मिसाल है जो दिखाती हो कि चेतना या भक्ति योनि की लिमिट को पार कर सकती है? किसी ऐसे जीव की जिसने अपनी योनि की सीमाओं से ऊपर उठकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया हो? बिल्कुल है। गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत पावरफुल उदाहरण है। हाँ, सुना है, हाथी और मगरमच्छ की कहानी। जी, गजेंद्र जो पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, श्राप से हाथी बन गए। एक दिन जब वो तालाब में पानी पीने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हजारों साल लड़ने के बाद जब गजेंद्र बिल्कुल थक गए, हार मान ली, तब उन्होंने अपनी हाथी योनि की लिमिट से ऊपर उठकर अपनी पिछली याद और भक्ति के जोर पर पूरी तरह से भगवान विष्णु को पुकारा, नारायण, अखिल गुरु, भगवान, नमस्ते। और भगवान ने सुनी एक हाथी की पुकार। हाँ, भगवान विष्णु तुरंत आए, मगरमच्छ को मारा और गजेंद्र को न सिर्फ बचाया बल्कि मोक्ष भी दे दिया। वाह! ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति, पूरा सरेंडर और चेतना का गहरा लेवल किसी भी शरीर या योनि का मोहताज नहीं है। आत्मा का भगवान से कनेक्शन योनि की लिमिट से परे है। ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि हर जीव में, चाहे वो किसी भी योनि में हो, दिव्यता की एक चिंगारी है। तो आखिर में आत्मा के इस अंतहीन से लगने वाले सफर का उद्देश्य क्या है? हर जीवन से उसे पाना क्या है? उद्देश्य है सीखना और इवॉल्व होना, जब तक कि आत्मा अपने असली रूप, जो सत चित आनंद है, उसे वापस पाना ले। हर योनि एक अनुभव है। पत्थर बनकर शायद आत्मा ने स्थिरता सीखी, पेड़ बनकर सहनशीलता और देना सीखा, पशु बनकर प्यार वफादारी सीखी और मनुष्य बनकर विवेक, नैतिक जिम्मेदारी और सेल्फ नॉलेज की खोज करना सीख रही है। और ये चक्र टूटता कब है? वो मुक्ति का पल कब आता है?
पारंपरिक समझ तो यही है कि मुक्ति का दरवाजा मेनली मनुष्य योनि में ही खुलता है। अच्छा। जब इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करके दुनिया की क्षणभंगुरता को समझकर ये सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, ये शरीर मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, तो मैं असल में क्या हूँ, मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है। और जब सत्संग, स्वाध्याय, साधना, गुरु कृपा से उसे इस आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव हो जाता है, तब वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है और इस 84 लाख योनियों के आने जाने के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वही मोक्ष है। ठीक है, तो आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि 84 लाख योनियां सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये आत्मा की एक बहुत लंबी, कॉम्प्लेक्स और पर्पसफुल यात्रा का मैप है। बिल्कुल, ये यात्रा जड़ता से चेतना की तरफ है, बंधन से मुक्ति की तरफ। इसमें आत्मा अलग अलग जीवनों के अनुभव लेती है, कर्मों के फल भोगती है, उनसे सीखती है और धीरे धीरे अपनी चेतना को विकसित करती है। और अंत में सबसे दुर्लभ मनुष्य योनि में पहुंचकर उसे वो चांस मिलता है जहां वो आत्मज्ञान पाकर इस अंधीन चक्र से बाहर निकल सकती है। जी, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, संसार सागरम तीर्थवा पुनर्जन्म विद्यते। सही कहा। मतलब जो आत्मा ज्ञान और भक्ति की नाव पर बैठकर इस संसार रूपी सागर को पार कर लेती है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो अपने परमधाम पहुंच जाती है। ये सब जानने के बाद ना एक विचार मन में आता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जी, अगर मनुष्य जन्म आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए इतना जरूरी, इतना दुर्लभ मौका है, और अगर यहाँ चूके तो वापस लंबे चक्कर में फंसने का खतरा है, तो इस मानव जीवन में रहते हुए वो कौन से खास कर्म हैं, कौन से विचार हैं या कौन से भाव हैं जिन्हें हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं जो असल में आत्मा को इस भवसागर को पार कराने और जन्म मरण के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं? इस पर सोचना शायद इस ज्ञान को और सार्थक बनाएगा।